जय हिंद बच्चों। आई होप आशा करते हैं आप सभी लोग सही होंगे। आप सभी लोगों के लिए यूट्यूब पर हम पहली बार कक्षा 10 के सभी बच्चों के लिए कंप्लीट गणित का कोर्स लेकर आए हैं बच्चों, जिसमें आज आप लोगों की 7वीं क्लास है। हम ओवरऑल पूरे मैथमेटिक्स अर्थात गणित के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो जिसमें आज आप लोगों की 7वीं क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और बहुपद में बच्चों आज आप लोगों की तीसरी क्लास है। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से जो इससे पहले जो आप लोगों की 6 जो क्लासेस हो चुकी है, आप सभी लोगों ने उसे अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने है। निम्न द्विघात बहुपदों के हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमें शून्यक पूछ रहा है कि जो ये बहुपद दिए गए हैं इसके शून्य ज्ञात कीजिए। और इसके शून्य को और गुणांकों के बीच शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और जो आपके पास शून्यक आएगा और यहाँ पे जो आपको गुणांक देखने के लिए मिलेगा, गुणांक क्या होता है बच्चों? तो गुणांक के हम बारे में बात कर देंगे। अगर हमारे पास कोई अगर अचर है, ठीक है, अचर जानते हैं कि एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाता है ये एक्स वाई के साथ जो नंबर लगे होते हैं वो चर पद होते हैं। और चर क्या होता है? तो जो एक्स वाई जेड होता है ना, वो चर हमको देखने के लिए मिलता है। तो जो एक्स के साथ एक्स स्क्वायर के साथ लगा है यहाँ पे नंबर, इसी को कहा जाता है गुणांक। क्या कहा जाता है बच्चों? गुणांक। जो अचर पद जो चर पद के साथ लगा रहेगा अचर पद, उसी को हम गुणांक कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है। क्लास 9th में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लास 8 में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह से देखने के लिए मिलेंगे। तो आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि क्वेश्चन आप सोल्व कर सकेंगे। इसके बेसिक टर्म को हम यहाँ पे नहीं यहाँ पे आप लोगों को बता रहे हैं, डायरेक्ट इसको हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, एक चीज बस आप लोग याद रखिएगा, चिन्ह परिपाटी। यदि हमारे पास सेम सेम अगर हमारे पास सिंबल हो तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड मिलेगा। अगर सेम सेम हमारे पास सिंबल हो, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ऐड। यहाँ पे दोनों ऐड ऐड था, सेम सेम है। यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन सेम सेम है, तो दोनों बार क्या मिला है? ऐड मिला है। और एक ऐड और एक सब्ट्रैक्शन ले लीजिए तो आपको सब्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक सब्ट्रैक्शन और एक आप ऐड ले लीजिए तो आपको सब्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगा। यानी डिफरेंस सिंबल का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सब्ट्रैक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस में 8 है। अब ये तो पता है कि ये गुणा करने पे 8 आना चाहिए और यहाँ जोड़ने घटाने पे। अब माइनस में देख रहे हैं कि गुणा करने पे माइनस में 8 आ रहा है, इसमें आ रहा है माइनस में। अब सिंपल सी बात है, ऊपर वाला तो दोनों का काम ही खत्म हो गया, क्योंकि माइनस कब कब मल्टीप्लाई करने पे आएगा? जब हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन एक ऐड का ऐड से एक सब्ट्रैक्शन एक ऐड रहेगा, तभी हमको मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्शन आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर का लाना है गुणा। अब यहाँ पे कौन इन दोनों में से यूज होगा ये हमें देखना है। तो ये देखने के लिए यहाँ पे डिसाइड करेगा ये वाला। तो यहाँ पे माइनस है, क्या है? माइनस है। तो बड़का वाला माइनस लेना है, छोटका वाला प्लस में, तो आखिरी वाला लगेगा, ऊपर वाला भी इसमें नहीं लगेगा। अभी हमको 8 लाना है तो आप बड़े वाले को आप किस में ले लीजिएगा? माइनस में, तभी घटाएंगे तो माइनस आएगा। और छोटे वाले को प्लस में ले लीजिएगा। तो यहाँ पे दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? पहले माइनस अब प्लस है तो माइनस, और दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूना के 8 देखने के लिए मिलेगा। और घटा दीजिए तो कौन बड़ा है? कहेंगे सब्ट्रैक्शन वाला बड़ा है और ऐड वाला छोटा है, तो जो बड़ा होगा उसी का सिंबल लगेगा। तो एक खंड बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास जो खंड बनेगा बच्चों, -4x, और प्लस में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 2x, और माइनस में हमारे पास पहले से 8 है। अब यहाँ से क्या लिया जाता है बच्चों? कहेंगे यहाँ से कॉमन लिया जाता है सर। तो कॉमन ले लीजिएगा आप लोग भी। तो यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे। x यहाँ पे कितनी बार है? यहाँ पे 2 बार है। एक्स स्क्वायर है, 2 बार है, तो एक बार कॉमन लिए तो एक बार बचेगा। और यहाँ एक ही बार था, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक ब्रैकेट में आता है, दूसरे ब्रैकेट में वही हमारे पास आना चाहिए। अर्थात एक कोष्टक में जो आया है सेम उसी तरह से उधर भी उसी कोष्टक में आना चाहिए, तो सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा हम लोगों का। तो यहाँ पे माइनस है, अब माइनस हमको चाहिए, यानी सिंबल चेंज नहीं करना है। तो कौन सा ऐसा सिंबल है जो कॉमन लेते हैं तो सिंबल चेंज ही नहीं करता है? तो प्लस वाला। तो प्लस में यहाँ पे कॉमन ले लीजिएगा 2। तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या बचेगा? हमारे पास 4 बचेगा। दोनों कोष्टक में सेम सेम है। अब यहाँ से कोष्टक को कॉमन लिया जाता है, तो -4 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस में 2 बच जाएगा। अब इसके बाद यहीं पे हम इसका क्या निकाल लेंगे? शून्य। क्या ज्ञात कर लेंगे बच्चों? यहीं पे हम इसका शून्य फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास ये बचेगा बराबर 0,
तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, उधर जाएगा तो किस में देखने के लिए मिलेगा, प्लस में। और एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे, प्लस है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो किस में देखने के लिए मिलेगा बच्चों, माइनस में। तो हमारे पास दो शून्य किसके निकल के आ जाते हैं, जो ये बहुपद दिया था इसके दो शून्य कौन कौन हो गए बच्चों हमारे पास, एक 4 और एक माइनस क्या देखने के लिए मिलेगा, 2। इस तरह से करके हमारे पास शून्य के निकल के आए हैं बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गए, शून्य हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, अतः बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक 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 कौन कौन आ जाएंगे बच्चों, 4 और -2 है। ये हमारा एक आंसर हो जाएगा। पहले का ये हमको आंसर देखने के लिए मिलेगा। पहले हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि शून्य ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास ये शून्य निकल के आ जाएंगे। अगर बस शून्य पूछता तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, आंसर हम देख देते हैं। बट यहाँ पे आप सत्यता की जांच कीजिए, तो ये फार्मूला है, ये आप लोगों को फार्मूला कह दीजिए या नियम कह दीजिए, ये आप लोगों को अच्छे से नोट कर देना है, जो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हमें सत्यता की जांच करनी है, तो लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की की जांच की बात करेंगे, सत्यता की जांच की बात करेंगे हम लोग। तो सत्यता की जांच में हमारे पास देखने के लिए मिलता है शून्यकों का योग, ये नोट करना है बच्चों, शून्यकों का योग ये हमारे पास होता है, शून्यकों का योग बराबर में ये माइनस पहले से रहता है, और इसके बाद हमारे पास होता है बच्चों एक्स का गुणांक। एक्स का क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमें गुणांक देखने के लिए मिलेगा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास शून्य का योग कर दीजिए, तो शून्य हमारे पास 4 है। ठीक है, और प्लस में क्या है बच्चों, माइनस में 2 है, क्योंकि ऐड करना है तो प्लस का सिंबल हम लगाएंगे। अब यहाँ पे पहले से माइनस है, इस चीज को आप देख ही रहे हैं कि पहले से माइनस है, इसे नोट कर लेना है बच्चों। ठीक है, अब एक्स 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 स्क्वायर का गुणा, एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक आपको क्या दिख रहा है, माइनस में 2 एक्स दिख रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस में 2 है, तो यहाँ पे नोट करेंगे माइनस में 2। ठीक है, नोट कर लेंगे बच्चों, माइनस में 2। इसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, जहाँ पे कुछ नहीं तो एक होता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, एक हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, ये देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो किसका सिंबल बड़ा है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस वाले का सिंबल बड़ा है तो प्लस में ही आएगा। या तो आप यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई देख लीजिए, माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हमको 2 देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, जैसे इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो प्लस में देखने के लिए मिलेगा 2, यानी दोनों तरफ हमारे पास 2 2 आएगा। एक तो हमने सत्यता की जांच की तो हमारे पास सही देखने के लिए मिला। अब दूसरे के वाले को भी देख लेंगे, क्या हमारे पास यही आ रहा है कि कोई दूसरा आ रहा है। एक और होता है बच्चों, अभी गुणांक से भी चेक किया जाता है। किससे चेक करेंगे आप लोग, गुणांक से। अब गुणांक में क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक और लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, शून्यकों का, ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना चाहिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है बच्चों अचर पद, अचर पद क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, अचर पद होगा, अचर पद। अब बट्टा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा गया ना बच्चों, इसीलिए गुणांक ये आपको देखने के लिए मिलेगा, ये फार्मूला होता है। ठीक है, इसको हम अच्छे से नोट कर देते हैं बच्चों, क्योंकि ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार इसका हम यूज करेंगे। शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल इक्वल में होता है अचर पद। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, अचर पद
अचर पद बटा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है बच्चों? गुणांक। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास, ठीक है, गुणनफल पहले देख लेंगे। तो दोनों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिखना है। तो शून्यक हमारे पास 4 और -2 है, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो गुणनफल मिलेगा। तो 4 माइनस 2 में गुणा कर दीजिएगा। और अचर पद क्या देखने के लिए मिल रहा है? तो जिसके साथ एक्स वाई नहीं लगा है वो अचर पद है 8, माइनस में क्या है? 8 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक आप देख ही पा रहे हो कि क्या दिया है? 1 दिया है, कुछ नहीं तो 1 है। तो इधर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही माइनस में है, माइनस में क्या हो जाएगा? 8, और इधर भी माइनस में 8, यानी दोनों तरफ हमारे पास सेम सेम है। ये हमने सत्यता की जांच कर ली। यहाँ पे हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है? शून्यकों का योग का, ये आपको नोट कर लेना है, शून्यकों का गुणनफल का। इस तरह से करके हमारा आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। घबराने की बात नहीं है बच्चों। अब ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा यहाँ पर नोट कर दिए थे, इसी तरह से हमको सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना ही है। ठीक है, आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल इजी होता है बच्चों इस तरह का जब क्वेश्चन हमसे कोई पूछता है कि शून्य ज्ञात कीजिए। अब हम बिल्कुल छोटा छोटा नोट करेंगे बच्चों, ताकि एक ही स्लाइड में आपको अच्छे से दिखा सकें। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों? तो हमारे पास 4s² है माइनस 4s दे दिया है, ठीक है। और इसके बाद प्लस में क्या दे दिया है? 1 है। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब प्लस में हमको 4 चाहिए। क्या चाहिए? प्लस में 4 हमको चाहिए। और यहाँ पे जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए? माइनस में 4 आना चाहिए। तो अब दोनों के दोनों माइनस में ले लीजिएगा, -2 और -2। अगर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। दोनों को अगर जोड़ेंगे, ठीक है, तो हमको प्लस में क्या देखने, माइनस में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? हमको 4 देखने के लिए मिलेगा। यही खंड हमारे पास बनेगा। तो इस तरह से करके जब हमारे पास यहाँ पे खंड क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? तो यहाँ पे हमारे पास 4s और यहाँ पे 2s और -2s होगा। और प्लस में क्या देखने के लिए मिलेगा? 1 हमको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं हम। तो कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो कॉमन यहाँ से 2 हो जाएगा और साथ में यस भी होगा। तो यहाँ पे 2 बार यस है तो एक यस बचेगा और साथ में 2 भी बचेगा। और ये पूरा का पूरा कॉमन ले लिए हैं तो एक यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब ये सेम सेम हमको दिख रहा है तो बस सिंबल चेंज कर देना है। तो -1 कॉमन ले लीजिए। या याद रखिएगा, कुछ ना कुछ आपको कॉमन लेना होता ही है इसमें। तो यहाँ पे हमारे पास 2s और माइनस में क्या देखने के लिए मिलेगा? 1, क्योंकि यहाँ पे -1 कॉमन लिए हैं तो ये जो माइनस था प्लस में हो जाएगा, जो प्लस था वो किस में हो जाएगा? माइनस में। दोनों कोष्टक में सेम सेम है। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा? जो कोष्टक में उसको कॉमन कर लेते हैं, ये कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 2s और माइनस में 1 बचेगा, यानी दोनों सेम सेम हमारे पास देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे इसका शून्य। 2s - 1 = 0। तो यहाँ से 2s है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये गुणांक में है तो इक्वल की इस साइड जाएगा तो किस में देखने के लिए मिलेगा? हमको भाग में। तो इस तरह से करके एक शून्यक हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरे के शून्यक को जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास 0, देखिए यहाँ पे 2s है, इक्वल की उस साइड जाएगा तो किस में देखने के लिए मिलेगा? ये प्लस में हो जाएगा। और ये गुणांक में है तो इक्वल की उस साइड जाएगा तो भाग में चला जाएगा। यानी 1 बटा के हमको क्या देखने के लिए मिलेगा? 2 इसका भी आएगा, 1 बटा 2 इसका भी आएगा। तो दोनों का जो शून्यक हमारे पास है, ठीक है बच्चों, दोनों का शून्य क्या दिख रहा है? तो कहेंगे, लिखेंगे अतः बहुपद। बहुपद, बहुपद हमारे पास क्या है बच्चों? 4s है, 4s² -4s और प्लस में 1 के शून्यक। शून्यक कितने दिखाई दे रहा है आप लोगों को? शून्यक हमारे पास कहेंगे 1/2 और 1/2 है। 2 शून्यक है मगर दोनों सेम सेम है, 1/2 1/2 है। तो पहले का ही क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। ये पहले का क्या हो जाएगा बच्चों? हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले का हम लोगों का एक आता शून्य, हम निकाल लिए दोनों का। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यता की जांच भी कीजिए। तो लिखेंगे बच्चों, सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सत्यता की जांच में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कहेंगे सर शून्यकों का योग होता है। ठीक है, शून्यकों का योग। और यहाँ पे माइनस होता है और x² का गुणांक होता है। ठीक है, एक्स का नीचे रहा, एक्स का
गुणांक, पहले एक्स का गुणांक लिख लेंगे, फिर एक्स के स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स का गुणांक हमें देखने के लिए मिलेगा और बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या देखने के लिए मिलेगा? गुणांक हमें देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अब दोनों शून्यक है हमारे पास, कहेंगे कि 1/2 है और 1/2 है। दोनों को आप क्या कर लीजिए, नोट कर दीजिए। 1/2 1/2 आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो 1/2 और ऐड में 1/2 और इधर एक्स स्क्वायर का, एक्स का पहले देखिएगा, एक्स का गुणांक क्या है? -4 है, पहले से माइनस है। ठीक है बच्चों, और -4 भी दिया है, -4 भी दिया है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? कहेंगे उसका भी गुणांक 4 है, मगर वो प्लस में है। ठीक है, तो +4 हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं बच्चों। अब दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो आप तो पढ़े होंगे इस तरह का कि दोनों जब सेम सेम होते हैं, एलसीएम सेम आएगा और ऊपर वाले आपस में जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 1 और 1 जुड़ जाएगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? +4 और बट्टा में 4 कटा देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा, दोनों को कटा देंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा? 1 ही हमको देखने के लिए मिलेगा। यानी उस तरफ भी 1 आएगा और इस तरफ भी 1 देखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक और लाइन और दिखा देते हैं, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे 1 1 2 और 2 हो जाएगा, तो दोनों को कटाएंगे तो 1/1 देखने के लिए मिलेगा। यानी एक माफ कीजिएगा, 1/1 का मतलब दोनों तरफ क्या देख लिख दीजिएगा? 1 1 लिख दीजिएगा, क्योंकि 1/1 नीचे लिखने का कोई महत्व नहीं होता है। दुनिया का कोई भी नंबर हो पूर्ण हो, उसके नीचे 1 होता ही है। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा बच्चों इसका शून्य। और इसके बाद हमारे पास एक और होता है। ठीक है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल बच्चों, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कीजिएगा और स्वास्थ्य पे भी, अपने सेहत पे भी आप लोग केयर कीजिएगा। ठीक है, अब हमारे पास शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? कहेंगे सर अचर पद होता है, अचर पद देखने के लिए मिलेगा, और एक्स स्क्वायर का आपको गुणांक देखने के लिए मिलेगा, का हमको गुणांक देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे अब दोनों का गुणांक गुणा करना है, तो 1/1 1/1, 1/2 1/2 है। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अचर पद में क्या दिख रहा है? कहेंगे प्लस में 1 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक +4 है, तो उधर हमको 1/4 देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? 1/4 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। हैंग कर रहा है बच्चों, गर्मी इतनी है कि 1/4, और ये ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे का नीचे होता है, तो 1/4 इसका भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने इसे चेक कर लिया, सत्यता की जांच भी हमारी हो गई, ये शून्य भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं बच्चों, जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने जब पूछा जाएगा शून्य और गुणांक के बीच संबंध, तो बिल्कुल इजी इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? तो हमारे पास है 6, जैसे सेकंड बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे यस दिया है तो यस लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पे हम लोग यस लिखेंगे, क्योंकि यस का गुणांक वहाँ पे लिखना पड़ेगा, और एक्स यस स्क्वायर का गुणांक लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में ये एक्स नहीं दिया है बच्चों, क्या दे दिया है? यस दिया है, तो आप यस नोट कीजिएगा। क्या नोट कीजिएगा बच्चों? यस दिया है तो यस नोट करेंगे, एक्स रहेगा तो एक्स नोट करेंगे, वाई रहेगा तो वाई नोट करेंगे। बस यही आप लोगों को अच्छे से केयर करना है, ये तो चेंज होगा इसके अनुसार, मगर वो लिखावट में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारे पास तीसरा अर्थात क्वेश्चन नंबर सी कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर सी हमारे पास है, क्या दे दिया है बच्चों? हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है 6 एक्स स्क्वायर -3 और माइनस में 7x है। तो पहले लिख दीजिएगा, पहले एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद -7, क्रम से लिखा जाता है, फिर -3 है। उल्टा ऊपर छीटा गया था, इस तरह हम बिटोर लेंगे इस तरह से। अब हमको क्या चाहिए? 18 चाहिए माइनस में, और यहाँ पे 7 माइनस में दिख रहा है, तो 9 और क्या कर दीजिए? 2 कर दीजिए, सिंपल सी बात है, 7 भी आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 9x और प्लस में 2 लिखिएगा। ठीक है, और यहाँ -3 हो जाएगा। अब कॉमन कर लीजिएगा, तो 3x यहाँ से कॉमन दिख रहा है, तो 2x बचेगा, और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो 3 बचेगा। अब यही हमको सेम सेम दिख रहा है, तो +1 कॉमन ले लीजिए, ताकि इसके सिंबल में किसी प्रकार का चेंजिंग ना हो, ना नंबर में किसी प्रकार का चेंजिंग हमको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से इसको भी कॉमन कर लीजिएगा जो ब्रैकेट में है,
और यहाँ से हमको देखने के लिए मिलेगा 3x प्लस में क्या देखने के लिए मिलेगा 1 हमारे पास आ जाएगा। अब शून्य कितने देखने के लिए मिलेंगे, कहेंगे कि शून्य हमारे पास हो जाएगा 2x माइनस 3 बाई इक्वल में 0। अब यहाँ 2x है और इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और x का गुणांक में है तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये भाग में जाएगा। तो ये पहला शून्य हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा का शून्य क्या है, तो कहेंगे कि यहाँ पे दूसरा शून्य हमारे पास है प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसका डायरेक्ट थोड़ा सा करेंगे बच्चों, अब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये गुणांक में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में। इसमें देखने के लिए मिलेगा भाग में, तो ये माइनस में और ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। तो इसके शून्य कितने हो गए हैं बच्चों, तो कहेंगे सर शून्य किसके हमारे पास निकल के आ गए। अतः जो हमारे पास बहुपद था, बहुपद कौन था बच्चों, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यक, के शून्यक कितने आए बच्चों हमारे पास 3/2 और माइनस 1/3 है। ये हमारे पास शून्यक निकल के आ जाएगा। ये तो आप लोग देख ही रहे हो, शून्यक है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सत्यता की जांच करना है। क्या करना है बच्चों, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब जांच भी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन तो हमारे पास यही पे आंसर हो जाएगा हमारा कि अगर इसके अगर पूछता बस शून्य तो ये हमारा आंसर हमको देखने के लिए मिल जाता। सत्यता की जांच में क्या होगा, तो यहाँ पे होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, ये देखने के लिए मिलेगा। माइनस होता है एक्स का गुणांक, जो एक्स का गुणांक रहेगा नोट कर देंगे, और यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास हो जाएगा। अब शून्य क्या कौन कौन है हमारे पास, यही है 3/2 है और प्लस में क्या दे दिया है, माइनस है 1/3, ये हमारे पास है। और इधर एक्स है, एक्स का गुणांक क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि 7 है, माइनस में 7 है, इसमें है बच्चों माइनस में 7 है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6 दिया है, कितना दे दिया है, 6 दिया है। तो यहाँ पे तो सिंपल सा बात है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/6 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, हमारे पास जब दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा और इसमें भाग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस है क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कहेंगे कि सर प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा। अब जानते हैं कि कोष्टक लगा है तो मल्टीप्लाई का सिंबल छुपा होता है। इसके बाद नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर गुणा कर देंगे, 3 3 9, यहाँ पे 2 बार जाएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का घटाएंगे तो सब्ट्रैक्शन ऐड वाला बड़ा है, सब्ट्रैक्शन वाला छोटा है, तो 7/6 या 7/6 दोनों तरफ हमारे पास इसके शून्य आ गए सेम सेम। इस तरह से करके हमारे पास एक तो चेक कर लिए, एक और चेक कर लेते हैं शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल क्या चेक किया जाएगा बच्चों, गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि अचर पद होता है, क्या देखने के लिए मिलेगा, अचर पद। अब बट्टा में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा शून्यकों का गुणनफल, यानी कि हमारे पास शून्य क्या है, हमारे पास 3/2 है और इंटू माइनस में 1 क्या दे दिया है, 3 दिया है। अचर पद क्या दिख रहा है आप लोगों को, -3 दिख रहा है और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको 6 दिख रहा है प्लस में, यही दिख रहा है। आप कटा दीजिएगा, कटेगा तो कितना आपको देखने के लिए मिलेगा, -1/3 हो जाएगा, माइनस में 1 क्या देखने के लिए मिलेगा, 3। अब इधर भी देखिए कटाइए, ये ऊपर से ऊपर, नीचे से ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे नीचे का तो 1/के -1/3 -1/के, यहाँ पे माफ कीजिएगा 2 होगा, 3 दूना के 6 होता है ना, 2 होगा, क्या होगा बच्चों, 2 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस माइनस 1/2 -1/2, इस तरह से करके बच्चों हमारे पास क्या आंसर देखने के लिए मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गए होंगे।
इसके बाद बच्चों हमारे पास ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और इसमें नीचे के जो 2-3 क्वेश्चन आपको ऐड किए गए हैं, ये आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमारे पास है ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक से यू है, क्या बच्चों दे दिया हमारे पास, यू का स्क्वायर है और प्लस में हमारे पास 8u है, यही है बच्चों हमारे पास। अब यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, कहेंगे कि 4u यहाँ पे कॉमन है सर, क्या दे दिया है बच्चों, 4u यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बस u बचेगा। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लस में यहाँ से 4u कॉमन कर लेंगे तो 2 बचेगा, यही हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से शून्य किसको फाइंड कर लीजिएगा, तो 4u बराबर होता है 0, क्या देखने के लिए मिलेगा, 4u बराबर 0। तो u बराबर क्या आ जाएगा, 0 हमको देख, क्योंकि गुणांक में करेंगे। आप इधर लेके जाइए, आपको पूरा दिखा दीजिए, आप इधर लेके जाएंगे इसको, तो ये गुणांक में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। कितना किस में हो जाएगा बच्चों, भाग में हमको देखने के लिए मिलेगा। तो u की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, कहेंगे कि u की जो वैल्यू होगी सर, हैंग कर रहा है बच्चों, बहुत ज़्यादा हीटिंग हो ना, ये 0/4 हो जाएगा। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। एक शून्य मिला और दूसरा शून्य हमारे पास u है, यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया है बच्चों, u प्लस, और इसे ना समझिएगा ये u है, ठीक है, u प्लस 2 बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0। तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 2 हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास 2 शून्य हो गए, नोट कर लेंगे यहाँ पे। अतः बहुपद, बहुपद कौन कौन बच्चों, 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक, के शून्यक क्या देखने के लिए मिलेंगे बच्चों हमारे पास, 0 और -2 है। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अगर बस शून्य पूछता तो हमारे पास आंसर ये हो जाता। अब यहाँ पे हमें सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है बच्चों। तो लिखेंगे यहाँ पे सत्यता की जांच, की जांच। अब ये हेडिंग हम लोगों का यहाँ पे नोट कर देंगे। और हम लोगों का सत्यता की जांच का फार्मूला होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक है बच्चों। और इसके बाद माइनस एक्स का गुणांक, का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हम लोगों का नियम कर लीजिए, फार्मूला कर दीजिए, आपको नोट करना है। अब यहाँ पे क्या शून्य हमारे पास कौन कौन है, कहेंगे कि 0 है और प्लस माइनस क्या करेंगे दो, क्योंकि प्लस करना है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे मगर माइनस में हुआ। अब इधर माइनस पहले से हमारे पास, माइनस पहले से है और एक्स का गुणांक क्या है, एक्स के स्थान पे यहाँ पे यू नोट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। क्या नोट करना पड़ेगा, इसमें यू दे दिया है, जैसे वहां पे एस था तो यहाँ पे क्या दे दिया है बच्चों, यू दे दिया है। तो यू का गुणांक और यू स्क्वायर का गुणांक, तो यू का गुणांक आपको क्या दिख रहा है, कहेंगे कि 8 है, वो भी किस में, प्लस में। और एक्स स्क्वायर का गुणांक वाई, यू स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है। तो दोनों को घटाएंगे तो माइनस में 2 देखने के लिए मिलेगा, किसमें देखने के लिए मिलेगा बच्चों, माइनस में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब घटाएंगे तो माइनस में 2 देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, दोनों तरफ सेम सेम है। अब इसके बाद लिखेंगे बच्चों शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चों, अचर पद क्या देखने के लिए मिलेगा, अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो भी इसका गुणांक हमको देखने के लिए मिलेगा। तो अचर हमारे पास गुणांक क्या होगा, अब दोनों तरफ गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा बच्चों, -2 है। और अचर पद क्या दिख रहा है, कहेंगे कि अचर पद कुछ दिख ही नहीं रहा है तो होगा क्या, तो कहेंगे कि होगा शून्य। जब अचर पद हमारे पास है, ये नहीं है, ठीक है। अचर पद हमारे पास नहीं है बच्चों, इस चीज को याद रखिएगा। उसमें अचर पद आपको दिख रहा है, जो नहीं होगा तो उसका हो जाएगा वैल्यू शून्य। और 4 वाई का स्क्वायर क्या है, कहेंगे कि वाई का स्क्वायर का गुणांक 4 होगा,
ठीक है। यू के स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक्स वाई नहीं, यू है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बार बार हो रहा है, यू है यू है। ठीक है, यू का गुणांक हो जाएगा, यू स्क्वायर का गुणांक 4। दोनों का गुणा करेंगे तो 0, और यहाँ भाग देंगे तो 0। तो इस तरह से करके हमारे पास शून्य भी देखने के लिए सेम सेम मिल जाएंगे। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें का, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का देता है बच्चों। अब यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन, ई वाला क्वेश्चन क्या है? टी स्क्वायर है, माइनस में 15 है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, अब यहाँ पे शून्य डायरेक्ट इसको ज्ञात कीजिएगा, इक्वल के उस साइड, क्योंकि यहाँ पे बिना आप शून्य डायरेक्ट इसको फाइंड कर सकते हैं बच्चों। लिखेंगे यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाएगा तो ये किस में हो जाएगा? 0 देखा के हल कीजिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल में 0, तो टी स्क्वायर बराबर इक्वल के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। अब यहाँ से स्क्वायर जब हटाते हैं तो इक्वल के उस साइड जाता है प्लस माइनस, करनी में जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इक्वल के उस साइड क्या जाता है? करनी। तो यहाँ से हमारे पास टी की वैल्यू 2 हो जाएगी, एक प्लस में 15 आ जाएगा। ठीक है, और एक क्या निकल के आ जाएगा? एक हमारे पास माइनस में निकल के आ जाएगा, एक हमारे पास माइनस में निकल के आ जाएगा 15। दो दो यहाँ पे हमारे पास टी के मान निकल के आ जाएंगे, यही हमारे क्या है? शून्य है। लिखेंगे अतः बहुपद, बहुपद क्या क्या दिया गया बच्चों? हमारे पास टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? हमारे पास करणी में 15 और माइनस करणी में 15 है, और माइनस करणी में 15 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा बच्चों। अब सत्यता की क्या कर लेते हैं? जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसका क्या फार्मूला होता है? माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा टी है, भूलिएगा मत। टी का गुणांक, टी का गुणांक, और बटा में हो जाएगा टी स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे दोनों हमारे पास शून्य क्या है? ठीक है, हमारे पास है करणी में 15 और प्लस एक माइनस करणी में 15 है, यही है। अब टी का गुणांक क्या? टी यहाँ पे है नहीं है, तो उसका गुणांक का मतलब 0। और टी स्क्वायर का है, टी का स्क्वायर कुछ नहीं तो 1 होगा। अब डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। एक प्लस में एक माइनस में कट के क्या निकल के आ जाएगा? 0 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। एक प्लस एक माइनस होगा, 0 हो जाएगा। और इस तरह से करके हमारे पास एक शून्य चेक हो गया। और शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल इक्वल में क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों? अचर पद, अचर पद एक्स, एक्स नहीं, यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक, का गुणांक। अब यहाँ पे अचर पद क्या दिख रहा है? कहेंगे कि 15 माइनस में 15 दिख रहा है। और ये हमारे पास शून्य कौन कौन है? करणी में 15 गुणे माइनस करणी में 15 दे दिया। अब यहाँ पे अचर पद हमारे पास है, क्या दे दिया बच्चों? अचर पद हमारे पास, गर्मी की वजह से हैंग कर रहा है बच्चों बहुत ज्यादा। अचर पद हमारे पास क्या दे दिया है बच्चों? यहाँ पे कहेंगे कि -15 है, माइनस तो 15 दे दिया है। और एक्स का गुणे, यहाँ टी का स्क्वायर कितना है? 1 है। दोनों अगर सेम सेम हो, अगर गुणा करेंगे, दोनों सेम सेम है, याद रखिएगा, गुणा करेंगे तो करने का काम खत्म हो जाएगा। मगर सिंबल इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो गुणा करते वक्त माइनस हो जाता है, दोनों सेम सेम नहीं है। और यहाँ पे 15 हो जाएगा, और उधर भी -15 है। तो इस तरह से करके हमने इसके शून्यकों को भी क्या कर लिया? चेक कर लिया। अब ऊपर के ये जो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के जितने दिए थे, इन सभी को हम लोगों ने सोल्व कर लिया। अब इसी तरह से बच्चों, आई होप, आशा करेंगे एफ जी एच आई जे को आप लोग सोल्व करेंगे। अगर हमसे कोई करने के लिए करवा देंगे बच्चों, मगर आपका भी टाइम वेस्ट होगा। और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने चाहिए बच्चों। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है?
हमारे पास एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कामा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया गया है। ये योग है, ये क्या है, गुणनफल है, ये योग है, ये गुणनफल है। इस तरह से करके हमारे पास यो पहला योग और दूसरा का गुणनफल दे दिया है सब में ये। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे तो पहले आप क्या कीजिएगा, मानिएगा। हम एक क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं बच्चों, तो लिखेंगे यहाँ पे माना। ठीक है बच्चों, क्या लिखेंगे हम लोग, माना अल्फा तथा बीटा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा बहुपद के शून्यक है। शून्यक बहुपद के शून्यक, ये आप मान लीजिएगा, इतना चीज आप मान लीजिएगा कि अल्फा और बीटा बहुपद के क्या है, शून्यक है। जो बहुपद हमको ज्ञात करने हैं उसके क्या है, ये शून्यक हमको दिया गया है। बहुपद ही है सभी के सभी, शून्यक हमको दे दिया गया है। तो यहाँ से हमको ये पता है, ठीक है बच्चों, कि शून्यकों का योग, ये हमें पता है। शून्यकों का शून्यकों का योग, ये आपको दिया है ऊपर, ठीक है, का योग बराबर कितना दे दिया है, एक। कितना दे दिया है बच्चों हमारे पास, कहेंगे कि एक है, देख लीजिए शून्यकों का योग तथा गुणनफल दे दिया है। तो पहला शून्य का योग और दूसरा का गुणनफल है। तो योग करिए अल्फा बीटा, यानी इन दोनों को, क्योंकि यही हमारे पास शून्यक है बच्चों। अल्फा बीटा को हम शून्यक माने हैं, तो यहाँ पे शून्यकों का योग है, तो अल्फा और बीटा दोनों का हम जोड़ेंगे तो हमको एक के बराबर दिखा सकते हैं कि नहीं दिखा सकते हैं बच्चों, बिल्कुल दिखा सकते हैं, क्योंकि शून्यकों का योग है, यही हम शून्यक माने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा और क्या देखने के लिए मिलेगा, बीटा, और ये हमारे पास हो जाएगा एक। इसी तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग शून्यकों का गुणनफल भी होता है, जो कि दिया गया है वो वहां पे ऊपर गुणन। शून्यकों का गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल कहने का मतलब बच्चों, इसका गुणनफल कितना देखने के लिए मिलेगा, एक। अब गुणन हम शून्य कौन कौन माने हैं, अल्फा और बीटा है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे और एक के बराबर दिखा देंगे, क्योंकि शून्य हम इसी को माने हैं। तो यहाँ पे नोट करेंगे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा गुणा कर दीजिएगा, एक के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा योग और ये हमारा गुणनफल है। अब हमसे जो पूछा है उसको फाइंड कर लेते हैं बच्चों। इतनी चीज आपको हर एक प्रश्न क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे अभीष्ट बहुपद, बहुपद हमारे पास अभीष्ट बहुपद क्या हो जाएगा, ये आपको नोट कर लेना है बच्चों। एक्स स्क्वायर का गुणांक और माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में हमको अल्फा इंटू क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों, अल्फा इंटू बीटा होता है। ये हमको बहुपद ये आपको देखने के लिए मिलेगा, और यही मान उठा के वहां पे बस पुट कर देना होता है। इस क्वेश्चन में जब इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछता है तब, तो ए प्लस बी की जगह पे एक रख देंगे। ठीक है बच्चों, क्या रख देंगे, यहाँ पे एक छूट रहा है बच्चों, ए प्लस बी के जगह पे क्या रख दीजिएगा, एक रख दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक रख देंगे और एक्स इसके साथ लगाए, और साथ में हमारे पास इसके जगह पे क्या रखेंगे, कहेंगे कि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, एक दे दिया है। तो इस तरह से करके हमारे पास निकल के आ जाएगा, हमारे पास जो निकल के आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। और क्वेश्चन आपसे यही पूछा भी है, क्वेश्चन यही पूछा है ना, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद हो जाएगा। इतनी चीजें आप लोगों को बस करनी है, इसमें ज्यादा आप लोगों को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है जब इस तरह से हमसे पूछता है तब। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन के बारे में। एक बार आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इस पे रखते चले जाइए। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, कहेंगे कि गुणनफल माइनस 1/4 है, और ये 1/4 दे दिया है। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या लिखेंगे बच्चों, योग। शून्यकों का योग कितना दे दिया है बच्चों, क्योंकि ये योग पहला हमारे पास है, कहेंगे कि -1/4 है। तो शून्यक हम अल्फा और बीटा को माने हैं, तो इसका योग कितना है, -1/4 है। अल्फा और बीटा का जो योग है वो 1/, कितना दे दिया है बच्चों, हमको 4 दे दिया है। क्या आपको दिख रहा है। और लिखेंगे शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल जो दिया गया है, कितना दे दिया है हमारे पास, ये गुणनफल है 1/4।
तो हमारे पास शून्य कौन कौन है, कहेंगे कि अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं, चाहे दोनों का आप एक तरह से क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमको देखने के लिए मिलेगा, 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अभिष्ट बहुपद क्या होता है, तो नोट कर लेंगे बच्चों, अभिष्ट बहुपद क्या देखने के लिए मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में क्या देखने के लिए मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ये हम लोगों को बार बार नोट करना, अब नोट नहीं करेंगे, बस यही मिटाएंगे और लिखते चले जाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास अल्फा और बीटा का वैल्यू कितनी दे दिया है, तो कहेंगे कि हमारे पास -1/4 है, कितना दे दिया है बच्चों, -1/4 हमको दे दिया है। और यहाँ से और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 है। अब सिंपल सी बात है, आप शून्य के यहाँ पे ज्ञात किए तो इसके बराबर 0 होता है, हम दिखाते नहीं है मगर होता है, आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/4x, और यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम जब लेंगे ना तो आपको 4 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि सभी का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा। एक में इसका डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 से ऊपर गुणा कर देंगे, 4x हो जाएगा स्क्वायर, और 4 से 4 खत्म हो जाएगा, x बचेगा, और यहाँ 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 1 बचेगा। और इधर शून्यक होता है बच्चों, हम दिखाते नहीं है मगर याद रखिएगा कि होता है, उसको हम बस यहाँ पे आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाले का काम क्या हो जाता है, 0 होता है। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाता है। तो हमारे पास जो गुणन यहाँ पे द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा, वो हमारे पास ये हो जाएगा द्विघात एक बहुपद, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा द्विघात बहुपद, 4x² प्लस में x+1, ये हमारे पास द्विघात बहुपद निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसमें, और ये नीचे के 3-4 क्वेश्चन आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल से लिए गए हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये तो बिल्कुल इजी है बच्चों, आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से कि इसको कीजिए, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इजी है। ठीक है, हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, इस वाले को। तो हमारे पास योग कितना दे दिया है, -1/4 है, योग दे दिया है 1/4, ठीक है यही दे दिया है। और गुणनफल कितना दे दिया है, -1 दे दिया है। जो गुणनफल है बच्चों किसमें है, -1 है, गुणनफल -1 है इसका, ये देखने के लिए मिल रहा है आप लोगों को। अब इसी में यहाँ पे पुट कर देना है बच्चों, बस वैल्यू को आप लोग क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिए, इसी रख दीजिए, यही हम लोगों का द्विघात बहुपद का इक्वेशन होता है, सब कह दीजिए, चाहे फार्मूला कह दीजिए, चाहे द्विघात बहुपद, इसी तरह से हम नोट करते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा क्योंकि इसी पे आगे बहुत सारा क्वेश्चन होगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो कहेंगे 1/4 है, और यहाँ पे क्या, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 है। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो सभी के नीचे 1 होगा ही, फिलहाल इसको सीधा कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा ये 1, तो इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके भी नीचे 1 लिख सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 होगा। अब इसका इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगी, तो कहेंगे सर कि भाग जो हमारी होगी ना वो जाएगी आप लोगों को 4 ही बार जाएगी। कितनी बार जाएगी आप लोगों को, 4 बार देखने के लिए मिल जाएगी। तो 4 बार जाएगी तो यहाँ पे 4x² हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 से 4 खत्म हो जाएगा, एक बार जाएगा, एक ऊपर लिखने का कोई महत्व नहीं होता है, आप लोग जानते ही, ये कितनी बार जाएगा, कहेंगे 4 बार जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका काम क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। और इस तरह से करके हमारे पास एक द्विघात बहुपद हमको प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं कि 4x² माइनस x माइनस 4 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आई होप आशा करेंगे आप सभी बच्चों से इसी तरह से आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों से तो आशा कर ही सकते हैं बच्चों कि आप आसानी से कर सकते हैं। ये रूट वाले हैं तो इसे हम स्वयं सोल्व कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ठीक है, रूट वाले को हम सोल्व करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये हमारे पास है बच्चों, शून्यकों का योग कितना है, कहेंगे 0 है। ठीक है, 0 हो जाएगा, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, करनी में 5, तो यहाँ पे शून्यकों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे 0।
क्या लिखेंगे बच्चों, जीरो। अब जीरो का गुणा करेंगे एक्स में तो इसका काम ही खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे ए बी, हाँ ए बी की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, करणी में 5 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अब प्लस करनी में क्या हो जाएगा, 5 हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। ये हम लोगों का द्विघात बहुपद हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। सभी में यही करना है बच्चों आप लोगों को। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अर्थात दूसरा क्वेश्चन, अगला करने वाला क्वेश्चन क्या है, कहेंगे अगला करने वाला क्वेश्चन आपके पास है कि करनी में दो योग है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी और गुणनफल 1/3 है। तो गुणनफल 1/3 नोट कर दीजिए, यही करेंगे। अब यहाँ पे रख दीजिए, यहीं पे आप इसको वैल्यू को क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको करणी में क्या दिख रही है, करणी में 2 है, एक्स इसके साथ लगा देंगे। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्लस में 1/3 है। अब कुछ नहीं तो इसके नीचे एक, इसके नीचे एक लेके आप एलसीएम 3 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमारे पास पूर्ण नंबर होता है उसके नीचे एक होता है बच्चों। ये आप लोगों को क्लास 3, 4, 5, 6 में सब में कराया जाता होगा, सब में बताया जाता होगा। अब यहाँ से तो फ्रैक्शन का है तो एक से भाग देंगे तो 3 बार जाएगी तो 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ गुणा करेंगे 3 बार जाएगा तो करणी से आप नहीं कर सकते हैं, करणी के बाहर वाले से करें। और यहाँ से करनी का काम क्या हो जाएगा, 3 का 3 एक बार जाएगा तो एक ही ऊपर लिखेंगे और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इस तरह से करके हमारे पास एक द्विघात बहुपद निकल के आ जाता है। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद हो जाएगा। आपके लिए इच्छा करेगा तो आप नीचे लिख सकते हैं, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद 3x² माइनस 3 करनी में 2x प्लस 1। आप इस तरह से भी करके इसके आंसर को दिखा सकते हैं। आपके ऊपर है बच्चों कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, कितना सुंदर से सुंदर आंसर के बारे में नोट कर सकते हैं। मगर सोल्व वाले में तो कोई चेंजिंग आप कर भी नहीं सकते। इस तरह से करके ये भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। हमारे पास ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 यानी कि 2x² है माइनस 7x प्लस में 3 के शून्यक p और q है। ठीक है, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों। ठीक है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। क्लास 8 को आप याद करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त, या नहीं तो आप आर एस अग्रवाल की क्लास 9th की क्यों बुक पढ़े होंगे तब आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास यहाँ पे अच्छे से थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। हमारे पास शून्यक दे दिया है, क्या दे दिया है बच्चों, शून्यक हमारे पास दिया है। तो जो चीज दिया होता है उसे नोट कर देते हैं। क्या क्या हमारे पास दिया है, 2x² माइनस 7x और प्लस में 3 हमारे पास दे दिया, ये हमको दिखाई दे रहा है बच्चों। और शून्यक हमारे पास है p और क्या है, क्यों हमको पता है कि शून्यकों का योग नोट कर देते हैं बच्चों आप लोगों के लिए। ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का योग हमारे पास कितना दे दिया है, अब तो जानते हैं कि जो एक्स के साथ लगा है वही शून्यकों का योग है। बहुत सारा पीछे क्वेश्चन सोल्व किए हैं बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन 6-7 क्वेश्चन किए हैं बच्चों। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा है -7 है, -7 दे दिया है। यहाँ पे लिख देंगे शून्यक हमारे पास कौन कौन है, पी और क्या है बच्चों, क्यू हमारे पास शून्यक दिए गए हैं। तो यहाँ पे पी प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -7 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल, इसको कई तरीके से हर एक टीचर बताते हैं बच्चों। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, अब शून्य का गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल को याद कीजिए। शून्य का गुणनफल आपको कब देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, शून्य का गुणनफल आपको देखने के लिए मिलता है, कहेंगे कि अचर पद। ठीक है, ऊपर रहता है अचर पद, इसको हम अच्छे से निकाल देते हैं बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है यहाँ। शून्यकों का योग यहाँ पे लिखेंगे बच्चों माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, का गुणांक, अब बट्टा में हो जाएगा बच्चों x² का गुणांक, x² का गुणांक।
थोड़ा सा इसे अच्छे से कर देते हैं बच्चों। तो हमारे पास शून्य कौन कौन है बच्चों, पी और क्यू है, ये तो आपको देखने के लिए मिल ही रहा है। और यहाँ से देखिएगा अचर पद क्या आपको देख, एक्स का गुणांक क्या है इसमें, माइनस में 7 है, माइनस में 7 है और पहले से माइनस है, याद रखिएगा। ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 हमारे पास है। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, हमारे पास 2 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास, 2 हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से p प्लस क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो हमारे पास 7/2 आएगा। ठीक है बच्चों, वहां से 7/2 क्या देखने के लिए मिलेगा, हमको 2 देखने के लिए मिल जाएगा इसकी वैल्यू। अब इसके बाद कह रहा है हमारे पास शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है बच्चों, तो शून्य को क्या लिखा है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अचर पद अब बट्टा में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही देखने के लिए मिलेगा गुणांक। तो अचर पर गुणांक पी और क्यू हो जाएगा गुणांक में, क्योंकि शून्यक हमारे पास पी और क्यू दिया है। अचर पद क्या दिख रहा है बच्चों, कहेंगे कि अचर पद जो है सर ना वो हमको दिख रहा है 3 प्लस में, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। तो यहाँ से हमारे पास पी प्लस क्यू और ये इसका हमको वैल्यू देखने के लिए मिलेगा, हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्लास 8 आपको यहाँ से याद करना पड़ेगा, तभी आपको आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। अब ये क्या होता है ना बच्चों कि यहाँ पे एक फार्मूला होता है, अब जो दिया है उसी का फार्मूला स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर का तो हमने पढ़ा है बच्चों पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो कहेंगे पी का स्क्वायर होता है सर प्लस में क्यू का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, और इन्हीं दोनों का इंटू होता है, पी प्लस क्यू का इंटू होता है। आप लोगों को अच्छे से ये बीच में सर जी फार्मूला को नोट कर देते हैं, पी का स्क्वायर प्लस 2 और पी टू पी क्यू, 2p और इसके बाद क्यू स्क्वायर बाद में करते हैं। स्कूल पे इस फार्मूले के तरह यूज किया जाता है, इसकी वैल्यू हमको पता है। अभी ये तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है, देख ही रहे होंगे आप लोग, तो इसको इधर ला दीजिए, जिसको ज्ञात नहीं करना है उसको। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आएगा, ये प्लस है पूरा का पूरा, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से निकल के आ जाएगा पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, और उसी की वैल्यू हमको चाहिए। तो ये आपको दिख ही रहा है, जहाँ पे p प्लस क्यू है वहां पे क्या रख दीजिएगा, रख देंगे 7/2। क्या रख सकते हैं बच्चों, 7/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे p और q की वैल्यू क्या है, तो p इंटू q की वैल्यू कितनी है, 3/के क्या दे दिया है बच्चों, 2 है। अब ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 7×7 = 49 होता है, 2 दूना के 4 होता है। ठीक है बच्चों, और माइनस में हमको यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, 3 देखने के लिए मिलेगा। अब एलसीएम ले लेंगे तो 4 हमारे पास हो जाएगा, यही हमको देखने के लिए मिलेगा। इधर आप दिखाते चले जाइएगा इसको, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 49 देखने के लिए मिलेगा। ये कितनी बार जाएगा बच्चों, कहेंगे कि 4 बार जाएगा, 4 के कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हटा दीजिएगा, तो ये पी जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी है उसको पहले लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, रिजल्ट मिलेगा। इतना हैंग कर रहा है बच्चों में ये, बहुत ज़्यादा हिट भी हो गया है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, पी प्लस क्यू का होल, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 7, और यहाँ पे घटाएंगे तो 3, और बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, 4। 37/के क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों में, 4 देखने के लिए मिल जाएगा। 37/4 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। जब तक इसको नोट थोड़ा सा कीजिए बच्चों, थोड़ा सा माइक चेंज कर देते हैं, क्योंकि बच्चों इसकी बैटरी लो हो रही है माइक की। आई होप आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे बच्चों। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे तो करना बिल्कुल ईजी होता है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, इससे आप लोग अच्छे से कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे बच्चों हम लोग, ठीक है। अब इतना छोटा क्वेश्चन हो कि बच्चों अगर नहीं हमसे सोल्व होगा,
तो फिर बच्चों हमारे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं निकलेगा। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर देखने के लिए हमको मिल जाएगा। अब बात करेंगे बच्चों हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो करेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। ठीक है, यम और यन इसके शून्य दे दिया गया है, तो यम बाई यन और प्लस यन बाई यम का हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। ये भी उसी तरह से सोल्व होगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से इसको भी हम सोल्व करेंगे। जैसे कि बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम फाइंड करेंगे, तो अगर शून्य को दिखा के सोल्व करेंगे बच्चों, तो इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। दोनों तरीके से यहाँ पे सोल्व करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, स्क्वायर है कि नहीं बच्चों थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्क्वायर दिया हो सकता है। जैसे कि ना बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन में इसी तरह से दिया है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको दूसरी मेथड से हल करेंगे, क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे नहीं हमारे पास है। तो सबसे पहले जो दिया गया इसका क्या कीजिएगा, आप लोग गुणनखंड कीजिएगा। दिया है 3x² प्लस 11x माइनस 4 है। गुणनखंड कर दीजिए, 12 लाना है बच्चों, तो 12 कम क्या हो जाएगा, हमको 12 देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि माइनस में 12 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 एक्स और माइनस एक एक्स कर सकते हैं, आप एक्स भी लिखेंगे तो नो डाउट इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट किसी गलती नहीं होगा, क्योंकि 4×3 12 होता है। और घटाएंगे तो गुणा करने पे 12 आना चाहिए माइनस में। तो 12 एकम 12, माइनस में 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा 3x। जैसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, कहेंगे कि यहाँ पे x और यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब यही हमको यहाँ पे चाहिए, तो कौन सा सिंबल ऐसा कॉमन ले लें कि प्लस आ जाएगा, माइनस एक कॉमन ले लीजिए, प्लस में आपको 4 देखने के लिए मिल जाएगा, दोनों प्लस में हो जाएगा। दोनों कोष्टक में सेम सेम है हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन एक एक कोष्टक में दोनों कोष्टक कॉमन हो जाएगा, एक हमारे पास यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यही करते हैं बच्चों हम यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास शून्य किसके ज्ञात करने, तो शून्य फाइंड कर लेंगे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास 4 हो जाएगा, यही दिया है बच्चों। ठीक है, और इसका शून्य 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, x का गुणांक है तो इधर 1/3 हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा रहा। बट यहाँ पे शून्य हमको क्या दिया है, यम और यन है, दिया गया क्या गया है, शून्य हमारे पास यम और क्या दे दिया है बच्चों, यन हमारे पास दिया है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे शून्य। शून्य क्या क्या दिया है बच्चों, कहेंगे कि यहाँ पे शून्य का जो दिया गया है, यम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यम की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 4, और यन की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/3। 4 और 1/3 हमारे पास, हमको वैल्यू इसकी फाइंड करनी है बच्चों, नहीं हमारे पास उसका मान ज्ञात करना है। यानी यम बाई यन और प्लस में यन बाई यम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यम के स्थान पे आप 4 रख दीजिएगा, और यन के स्थान पे प्लस में 1/3 रख लीजिएगा। और प्लस यहाँ पे है, यन की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/3 है, और यम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 आपको दिख रहा है। यम की वैल्यू ऊपर है, यन की वैल्यू नीचे है, यन की वैल्यू ऊपर है, यम की वैल्यू नीचे है। अब बट्टा के नीचे बट्टा यहाँ पे दिया है, तो आप बट्टा के नीचे बट्टा वाला क्वेश्चन अगर पढ़े होंगे, ठीक है, अगर बट्टे के नीचे बट्टा वाला क्वेश्चन आप लोगों को पढ़े होंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लीजिएगा, और ये पूरे का बट्टा है, याद रखिएगा। इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक आप ले लीजिएगा, पूरे का बट्टा है। इसके भी नीचे आप एक ले सकते हैं, और ये पूरे का बट्टा है। तो जब बट्टा के नीचे बट्टा हो ना बच्चों, तो इस कंडीशन में नीचे वाला पलट जाता है, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे। 3 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे।
और इसमें भी यही कंडीशन होगा, 1/3 में कोई चेंजिंग मत कीजिएगा, ये चला 1 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, 4 क्या आ जाएगा बच्चों नीचे। और इस तरह से करके हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा, 12 और प्लस में 1, मल्टीप्लाई है बच्चों, प्लस ही है, ठीक है। और ऊपर देखने के लिए मिलेगा 1/12, यही हमको देखने के लिए मिलेगा 1/12। तो बच्चों ऐसा करते हैं ना, जैसे कि थोड़ा सा इसे हम सोल्व कर लेते हैं, इस तरह से ज़्यादा टेढ़ा हो रहा है, तो थोड़ा सा इसे हम सोल्व कर लेते हैं बच्चों। इसको अगर एलसीएम अगर इसका हम लेते हैं, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा एक लाइन सोल्व करके दिखा देते हैं, थोड़ा सा इस तरह से मान बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो यम और क्या देखने के लिए मिलेगा, यन हमको देखने के लिए मिलेगा, यम से यन खत्म हो जाएगा, यम का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होता है, यम यन यम से यम खत्म हो जाएगा, यन का क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर। अब यहाँ पे मान रख लीजिएगा, यम की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, और प्लस में यन की वैल्यू कितनी है, 1/3 है, इसका भी स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा, यम की वैल्यू 4 है और यन की वैल्यू कितनी है, 1/3 है। अब ऊपर का ऊपर कर लेंगे, नीचे का नीचे, तो ये 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक लिख सकते हैं। और ये 3 लिख के क्या हो जाएगा बच्चों, 9 देखने के लिए मिलेगा। और ऊपर का ऊपर गुणा होता है नीचे का नीचे गुणा होता है, तो 4/3 हो जाएगा, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 4/3। और ऊपर हमारे पास फ्रैक्शन है, याद रखिएगा क्या दे दिया है बच्चों, हमारे पास फ्रैक्शन दे दिया गया है। तो इसको हल करेंगे पहले, ठीक है। तो एलसीएम क्या देखने के लिए मिलेगा, कहेंगे कि एलसीएम हमारे पास 9 आ जाएगा, नीचे तो बच्चों इसमें 4/3 है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो एलसीएम 9 हो जाएगा। एक में भाग देंगे, 9 कम 9 हो जाएगा, ऊपर करेंगे 16 9 100 कितना होता है बच्चों, 144। कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 144। और प्लस में 9 कम 9 भाग देंगे, एक बार जाएगी तो एक ऊपर देखने के लिए मिल जाएगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों, इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, तो 145, 145/9 गुणा, ये कितना देखने के लिए मिलेगा बच्चों, पलट दीजिए, क्योंकि बट्टा के नीचे बट्टा है तो ये पलट जाएगा, तो 3 चला जाएगा ऊपर और 4 आ जाएगा नीचे, और 3 कम 3 3 3 लिखे 9 हो जाएगा। अब कुछ कटेगा, कहेंगे हाँ अभी ऊपर जो 145 है वो 3 से कटेगा, तो 3 से इसको कटा दीजिएगा, तो 4 3 12, नहीं कटेगा बच्चों, ये नहीं कट रहा है, ठीक है, 3 ही देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या बन के आ जाएगा बच्चों, 145 का ऊपर गुणा करेंगे तो 145 ही रहेगा, और नीचे गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, 12। और यही हमारा क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, आंसर। उस तरह से भी किए हो तो बच्चों तो इतना ही गया होता, और इस तरह से भी इतना, क्योंकि यहाँ पे बट्टा के नीचे बट्टा है, याद रखेंगे, तो बट्टा के नीचे बट्टा है, तो जब इसे सिंपल में चेंज करेंगे तो ऊपर वाले में चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, 44 45/9, और ये पलट जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे, कटा लेंगे, और ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा, इस तरह से करके इसका आंसर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है बच्चों, मगर क्वेश्चन इजी है, ठीक है ना, बड़ा है बच्चों, मगर क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, इजी हमको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, यदि बहुपद x² माइनस 2 करणी में 3x+3 के शून्य अल्फा और क्या दे दिया, बीटा हो, तो हमें इसके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। सिंपल सा है बच्चों, हमारे पास दे दिया गया है, दिया क्या है बच्चों, हमारे पास दिया है x² का गुणांक माइनस 4 करणी में 3x+3, तो यहाँ से नोट करेंगे बच्चों शून्यकों का योग, क्योंकि यहाँ पे योग दिख रहा है आप लोगों को, और ये गुणनफल है, ठीक है, ये तो आप सिंपल सा दिख रहा है, बस मान रख के घटा देंगे, शून्यकों का योग माइनस x का गुणांक, यही देखने के लिए मिलेगा बच्चों। अब बट्टा में क्या होता है, x² का गुणांक होता है, x² का क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, गुणांक का गुणांक। तो x क्या है, x के स्थान पे क्या दिख रहा है बच्चों, कहेंगे कि हमारे पास ये है माइनस करणी में 4, करणी के बाहर 4 है, 3 है, और x² का गुणांक कितना है, कुछ नहीं, तो 1 होता है, और शून्यकों का योग कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास शून्यक है, ये दिया है,
ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दो शून्यक होंगे, क्योंकि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ही है हमारे पास। और एक हमसे क्या पूछा है बच्चों, शून्यकों का, क्योंकि यहाँ पे युक्त तो हम रख लेंगे, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, का गुणनफल। थोड़ा सा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है बच्चों ये। अचर पद बटा में क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये बोर्ड के एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड को पूछा गया क्वेश्चन है, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारे पास अचर पद क्या है, कहेंगे 3 है सर। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, कुछ नहीं, तो एक लिख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों शून्यक हमारे पास हैं, दोनों का इंटू अल्फा, अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू हमारे पास ये निकल गया। हमें यह फाइंड करना है, नहीं हमारे पास जो फाइंड करना है बच्चों ना, वो ये कौन सा है बच्चों, हमारे पास ये दे दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, 4 में 3। और इसकी वैल्यू कितनी दे दिया है बच्चों, इसके अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 3 है, क्या है बच्चों, 3 है। अब ये दोनों घटेगा नहीं, तो ये हमारे पास आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। यही हमारे पास क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारे पास आंसर देखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं बच्चों। ठीक है, यही हमको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, आंसर हमको देखने के लिए मिल जाएगा। जस्ट सेकंड। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा नेक्स्ट चेक कर लेते हैं बच्चों, और हमारे पास क्वेश्चन है। अब ये तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, अब ये तो बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दिया है, यदि बहुपद एफ एक्स बराबर 14x² माइनस 42k² माइनस 9, इसको रहने देते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को कंप्लीट करा देंगे। आई होप, आशा करते हैं आप सभी बच्चों से कि जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को कराए गए हैं बच्चों, सभी के सभी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। बच्चों थोड़ी सी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा लंबी क्लास आप लोगों की नहीं हो पा रही है इस समय। जितनी भी क्लासेस हो रही है बच्चों, उतने क्लासेस को आप धीरे धीरे कंप्लीट करते रहिएगा, और आखिरी तक आपका पूरा सिलेबस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, चाहे वो साइंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, या आपको मैथ देखने के लिए मिलेगा। जय हिंद बच्चों।